Hello and welcome to all dear students in the forum of mathematics। तो बच्चों तैयार हो जाओ, पेन कॉपी ले लो और आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट इस तरीके का है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आना है और 2 नंबर के लिए ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये स्टार क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें पूछा है, साइन ए और सेक ए, मतलब 2 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करें। दिया हुआ है यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करो। 15 काट ए बराबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी 8.1 का। इसमें गिवन है 15 काट ए, 15 काट ए बराबर कितना है 8। तो सबसे पहले इसके लिए एक समकोण त्रिभुज फ्रेम करें। समकोण त्रिभुज बना लिया और इस समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान क्या देना है, एंगल ए जो दिया है कॉट ए में ए एंगल जो दिया है वो यहां नहीं होना चाहिए, है ना, यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर राइट एंगल है। तो आप ए यहां भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। ए इसको बी ले लीजिए और इसको सी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एबीसी। और इसमें यूज करेंगे, आप लिखेंगे कि माना एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90, बी को 90 मान। अब इसमें दिया हुआ है 15 काट ए बराबर 8, तो आप क्या लिख सकते हैं, काट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट ए 15 का ट्रांसफर कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा 8/15। काट ए की वैल्यू हो गई 8/15। काट ए का मतलब हुआ ए निर्दिष्ट है, मतलब एक को आप निर्दिष्ट असाइन, इस पर आप काम करेंगे तो एक को आप असाइन कर ले, इस तरीके से असाइन कर लिए। काट ए की वैल्यू 8/15। अब काट ए के फार्मूले पर जाइए। काट ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट ए किसका व्युत्क्रम है पहले सोच लीजिए। कॉट ए tan का व्युत्क्रम है और tan का जो फार्मूला है वो क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये काट क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला है पहले यूज कर लें आप, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा डिवाइडेड बाई सम्मुख भुजा बराबर कितना है 8/15। अब यहां पर एंगल ए के संदर्भ में आप देखिए संलग्न भुजा, यहां पर जो संलग्न भुजा है कौन सी होगी, ए के ठीक सामने ये बीसी है तो ये कौन सी भुजा कहलाएगी, सम्मुख भुजा। और एसी कर्ण ही है आपका, तो एबी जो है क्या है, ये संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा के रूप में हम क्या यहां यूज करें, एबी डिवाइडेड बाय सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है बीसी, एबी अपॉन बीसी, ये कितना है 8/15। क्लियर है, AB बटे BC बराबर 8/15। तो यदि हम AB को क्या मान ले, 8 के मान ले, तो BC कितना हो जाएगा 15 के। तो यहां पर यूज करें, यदि AB बराबर 8 के तब BC बराबर 15 के। यानी आपका ये जो साइड है AB ये कितना हो गया 8 के, ये 8 के कहलाया, और BC कितना कहलाया 15 के, ये 15 के हो गया। और आपको इसका मतलब है कि एसी कर्ण निकालना होगा। कौन सी प्रमेय लगाना होगा, बिल्कुल राइट, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम एसी साइड को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। अब नेक्स्ट यूज करें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एसी निकालना है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग AC² बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस में आप पढ़ चुके हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, AC² बराबर BC कितना है, BC कितना दिया है 15 के, तो यहां पर यूज करें 15 के का स्क्वायर हो गया प्लस AB दिया है 8 के, AB दिया है कितना 8 के, इसका स्क्वायर। और इस तरीके से AC² बराबर यहां पर स्क्वायर कर लें, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है 225, और के भी लगा हुआ है तो के का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और k का भी स्क्वायर। ध्यान ही देना है आपको, k का भी स्क्वायर आपको लिखना है।
और इस तरीके से AC का स्क्वायर कितना हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8, 289 के स्क्वायर, 289 का वर्गमूल कितना 17, राइट। तो इस तरीके से AC बराबर कितना हो गया 17K, 17K, राइट। AC के लिए आप यूज करें क्या 17K, ये AC हो गया। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्लियर हो गई। अब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे निकाल लें, किंतु हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल साइन ए और सेक ए पूछा है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन ए और सेक ए का मान यूज करेंगे साइन ए। तो साइन ए के लिए साइन ए का फार्मूला सोचिए, साइन ए का फार्मूला क्या होगा, साइन ए यूज करें, साइन ए बराबर सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय क्या कर्ण साइन। तो कितना हो जाएगा साइन ए सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा के रूप में ए एंगल के संदर्भ में BC है, तो यहां पर आ जाएगा कि आपका BC, कर्ण कितना हो जाएगा AC, BC अपॉन AC। और इस तरीके से BC की वैल्यू कितना 15K डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू 17K और K कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 15/17। तो साइन A की वैल्यू निकल के आ रही है कितना 15/17, राइट। कहीं कोई डाउट, क्लियर। चलिए साइन A के बाद क्या निकालना है आपको, सेक A, सेक A निकालनी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से करेंगे ताकि आप एग्जाम में कर पाए। सेक A, सेक A निकालने के लिए सेक A आपको ये सोचना होगा कि ये सेक A किसका व्युत्क्रम है, कास का व्युत्क्रम है। तो कास का जो फार्मूला होता है, कास के फार्मूले में क्या आता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो सेक A में क्या हो जाएगा, पलट देंगे, है ना। तो इस तरीके से ऊपर क्या पहुंच जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। जो फार्मूला होता है कास का वो क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो सेक A में पलट जाएगा। तो इस तरीके से सेक A के लिए कर्ण आप ध्यान दें, कर्ण का क्या है AC, कर्ण के रूप में AC, और संलग्न भुजा क्या है AB, संलग्न भुजा, ध्यान दें संलग्न भुजा AB, सम्मुख भुजा BC। तो यहां पर वैल्यू पुट करें आप, AC की वैल्यू कितना है 17K, यहां 17K आ जाएगा, और AB की वैल्यू कितना 8K, और इस प्रकार ये कितना हो गया 17/8, यानी K कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या 17/8। सेक A की वैल्यू होगी, सेक A बराबर कितना 17/8। तो साइन A 15/17, सेक A 17/8, राइट। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बस दो चीजों का ध्यान देना है, एक पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना आना चाहिए, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र ये याद हो। तो इन सवालों को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है क्या सेक थीटा थोड़ा सा अलग 13/12। अलग क्या है, सेक अन्य सवालों में अभी क्या होता था ABC, यानी त्रिभुज में जो संकेत यूज हुए हैं शीर्षों में वही संकेत वहां लिखता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग से एक संकेत दे दिया क्या थीटा। तो इससे आपको डरना नहीं है, चीजें वही हैं। देखते हैं, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है 6, और एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, मतलब अन्य सभी मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इसमें ज्ञात करना, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लें। बस प्रोसेस उसी प्रकार से है, समकोण त्रिभुज एक लिया, और इस समकोण त्रिभुज में नाम दे दो। अब इसमें ABC कोई समस्या नहीं है, क्योंकि थीटा लेना है, मतलब थीटा यहां पर काम करना है, क्योंकि थीटा यहां कहीं है नहीं, इसलिए चाहे A एंगल को और हम चाहे तो C एंगल, न्यून कोण जो है उनमें से किसी एक को आपको थीटा मानना होगा, क्योंकि ये तो राइट एंगल है, इसको आप इस पर आपको काम नहीं करना है। तो मान लिया इसको क्या थीटा। ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में क्या मान लिया आपने, माना कोण C बराबर क्या थीटा। कोण C को आप क्या मान लेंगे थीटा, राइट। कोण C थीटा हो गया,
तो थीटा यही निर्दिष्ट कोण है, यानी इसके सामने की भुजा जो AB है ये लंब या सम्मुख भुजा, और BC को क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा, और AC कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण है, राइट है। अब देखिए sec थीटा बराबर 13/12। अब sec थीटा के फार्मूले में जाइए कि sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, sec थीटा का फार्मूला उसके स्थान पर, तो sec थीटा का फार्मूला क्या है, cos का आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, आधार लिखे चाहे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। क्योंकि ये शब्दावली आपकी एनसीईआरटी बुक में संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा यूज हुई है, इसलिए मैं लिखता भी हूं और बोलता भी हूं, लेकिन लंब और आधार शब्दों को भी लेकर चलता हूं, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। तो कर्ण ये कितना दिया, 13/12। ध्यान दें कर्ण यहां पर क्या है, 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या है, AC, तो आप यहां पर यूज करें क्या, AC डिवाइडेड बाय संलग्न भुजा, अभी चर्चा हुई BC, तो AC/BC इज इक्वल टू कितना, 13/12 ले लें, और फिर वही AC को 13 के यदि हम मान लें तो BC कितना हो जाएगा, 12 के। तो यदि AC बराबर 13 के, यदि AC बराबर 13 के, तब BC बराबर कितना हो जाएगा, 12 के। BC बराबर, तो AC के लिए यहां यूज करें 13 के, और BC के लिए यूज करें क्या, 12 के। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, लंब यानी सम्मुख भुजा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें इधर से लगाना होगा, क्योंकि इसमें कर्ण दिया हुआ है और आपको लंब निकालना है, तो इधर से लगाते हैं लंब का वर्ग, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार BC का वर्ग बराबर कर्ण AC का वर्ग, इस तरीके से ले लें, वैल्यू पुट कर दें, जो दिया है AB आपको निकालना ही है, प्लस BC 12 के इसका स्क्वायर ले लें, बराबर AC 13 के स्क्वायर, और इस तरीके से AB का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 144, 12 का वर्ग कर लें 144 के स्क्वायर, और 13 का वर्ग कितना, 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर का ट्रांसफर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, और 100 ये घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर, और जब वर्गमूल ले लेंगे तो AB की वैल्यू निकल के कितना आ रही है, AB की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 5 के, वर्गमूल 25 का 5 के स्क्वायर का k, सिंपल है। तो AB की वैल्यू आपको मिलेगी कितना, 5 के। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं AB के लिए क्या, 5 के, राइट। चलिए अब यूज करते हैं शेष जो हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, उसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है, जैसे sec थीटा दिया हुआ है 13/12, तो cos थीटा तो आप ऑलरेडी आप लिख लेंगे, कैसे इसका व्युत्क्रम कर दें तो 12/13 हो जाएगा, है ना। तो यूज करें। अब इसके बाद क्या क्या निकालना है, सेक दिया हुआ है, साइन से शुरुआत किया जाए, अतः साइन थीटा, सबसे पहले हम क्या निकाल लें, साइन थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा सम्मुख भुजा, फार्मूला पर आपको याद होना चाहिए और लिखना भी है, फार्मूला लिखना भी है, सम्मुख भुजा बटे क्या, कर्ण, और इस तरीके से साइन थीटा आपका मिल जाएगा कितना, सम्मुख भुजा कितना, ये थीटा है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AB अपॉन कर्ण क्या है, AC, AB अपॉन AC, और यहीं पर AB की वैल्यू पुट कर दिया कितना, 5 के बटे AC 13 के कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 5/13, साइन थीटा कितना हो गया आपका, 5/13। तो इस तरीके से अब साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है उसको ऑलरेडी आप लिख सकते हैं, उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए cosec थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cosec थीटा, तो cosec थीटा और कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम आप लिख दें, यानी क्या, 13/5, ये cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से चूंकि एक चीज ले सकते हैं, sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा कितना दिया था, sec थीटा दिया हुआ था कितना, 13/12, sec थीटा 13/12 है, इसलिए cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13, राइट, 12/13,
तो cos थीटा आपका हो गया क्या 12/13। अब देखिए sin थीटा हो गया, cosec थीटा, sec थीटा, cos थीटा, चार हो गए, दो और बचे tan और cot। तो एक tan निकाल लीजिए और फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए तो cot आ जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला लिखें, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो tan थीटा हो गया आपका सम्मुख भुजा AB बटे संलग्न भुजा BC, AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू कितना है 5 के और BC की वैल्यू 12 के और इस तरीके से के कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू निकल के कितना आ रही है 5/12। के कैंसिल हुआ क्या मिलेगा 5/12 और tan थीटा क्लियर हो गया। तो cot थीटा इसका क्या है रेसिप्रोकल है, तो आप लिख दें, इसलिए cot थीटा बराबर 12/5। तो cot थीटा कितना हो गया 12/5। तो इस तरीके से शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो मिल गए। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने ये दो क्वेश्चन देखा। चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, आप इसकी तैयारी कर लें। इसके अलावा और जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल बटन को क्लिक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।